नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जून शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर युवाओं से अपील की है। उन्होंने युवाओं से उपद्रव न करने और योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 2022 में अग्निपथ योजना के तहत ऊपरी आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का सरकार का निर्णय उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने ये घोषणा की है कि भारतीय वायु सेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर सीबीआई ने शुक्रवार सुबह दबिश देकर तलाशी शुरू की। सीबीआई दिल्ली के अधिकारी जांच में जुटे हैं। मामला फर्टिलाइजर घोटाले से जुड़ा है। अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि 2007 से 2009 के बीच फर्टिलाइजर बनाने के लिए जरूरी पोटाश किसानों में बांटने के नाम पर सरकार से सब्सिडी पर खरीदी और प्रोडक्ट निजी कंपनियों को बेचकर मुनाफा कमाया। इस मामले की जाँच ईडी में भी चल रही है। कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी पर करीब 5,46,00,000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। अग्रसेन की अपील पर हाईकोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अब इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्द ही सुरक्षित डिजिटल लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए नियमों को अवलीन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन प्लेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। वहीं गवर्नर ने जबरन लोन वसूली करने वालों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के लिए भी सख्त नियम लाया जाएगा जो जबरन कर्ज वसूली करते हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि लोन वसूल करने के लिए एजेंट गलत समय पर फोन कर रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो अस्वीकार्य है। उन्होंने महंगाई पर कहा कि महामारी के दौरान हाई इन्फ्लेशन को सहन करना एक आवश्यकता थी जिसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी शुक्रवार को कर्नाटक में 21 सरकारी अधिकारियों से जुड़े 80 स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं। ये छापेमारी सरकारी अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति जमा करने के संबंध में की गई है। बेंगलुरु समेत राज्य के 10 जिलों में छापेमारी चल रही है जिसमें करीब 300 अधिकारी तैनात हैं। अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता और पुलिस निरीक्षक के स्तर के अधिकारियों के आवासों पर छापेमारी की गई है। मातृत्व अवकाश के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला कर्मचारी को 2 साल में 2 मातृत्व अवकाश भी दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि 2 साल के बाद ही मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही इस अवधि में उसे वेतन सहित अन्य लाभ भी देने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने फिरोजाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला बालू में तैनात सहायक अध्यापिका सुनीता यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। देश भर में चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने के साथ महंगे हथियार तक खरीद डाले। लगातार स्नैचिंग की वारदात करने वाले इस गैंग का दूसरा और कुख्यात बदमाश अब जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इससे पहले इसके एक साथी को करीब 3 साल पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब दोनों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि चेन तोड़ने वाले ये बदमाश प्लेन से सफर किया करते थे। लोगों को डराने के लिए कट्टा साथ रखते हैं। जयपुर में एक फ्लैट तक खरीद लिया है। जवाहर सर्किल एसएचओ राधा रमन गुप्ता ने बताया कि ये दोनों महिलाओं को टारगेट कर घर में घुसकर वारदात को अंजाम देते थे। चूरू सदर थाना क्षेत्र की बूटिया रोड पर कार में सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बाइक पर चूरू आ रहे आरबीएल फाइनेंस कंपनी के कार्मिकों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर करीब 72,000 रुपए से भरे बैग को लूट लिया। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि रामपुरा बेरी के संदीप कुमार मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वो आरबीएल माइक्रो फाइनेंस कंपनी में फील्ड स्टाफ के पद पर कार्यरत है। 15 जून को बाइक पर करणपुरा गांव से चूरू आते समय उसके साथ ये वारदात हुई। डूंगरपुर जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर सड़ी गली और मिट्टी जैसी दाल बांटी गई। इसे गर्भवती महिलाएं और बच्चे तो दूर मवेशी भी नहीं खा सकते हैं। खराब दाल बांटने का मामला सामने आते ही आईसीडीएस की डेप्यूटी डायरेक्टर ने खराब दाल बांटने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही उन्होंने जांच के आदेश भी दिए। गर्भवती धात्री महिलाओं और बच्चों को बांटने के लिए हर महीने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की सप्लाई की जाती है। इस बार जिले के आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषाहार के साथ चना दाल सप्लाई की गई। ये पशुओं के खाने लायक भी नहीं थी।
देश भर के गरीबों के राशन का गेहूं इस बार पंजाब, हरियाणा व मध्य प्रदेश पर निर्भर है। देश भर में किसानों ने इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों से दूरी रखी, जिससे गेहूं की 200 लाख मीट्रिक टन से भी कम खरीद हुई। एमएसपी पर ये 13 साल में सबसे कम खरीद है। राजस्थान में पिछले साल 23 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा गया, जबकि इस साल 8,000 मीट्रिक टन के आसपास ही खरीद हुई। अब श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में एमएसपी पर खरीद की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। जैसलमेर जिले में अब मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को साल भर चलाया जाएगा। जिले के 4 बड़े विभाग और अधिकारी मिलकर सामानों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेंगे। फूड सेफ्टी अधिकारी वेद प्रकाश पूर्विया ने बताया कि जैसलमेर जिले में 31 मार्च 2023 तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने सख्त निर्णय लेते हुए 4 विभागों को पाबंद किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर, रसद विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ प्रशासन टीम बनाकर अब मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। प्रदेश भर में टीचर्स ट्रांसफर के लिए 25 जून के बाद लिस्ट निकलनी शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए मशक्कत शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायकों के डिजायर को महत्व मिलेगा, लेकिन जरूरतमंद टीचर्स को बिना सिफारिश ट्रांसफर से राहत की कोशिश भी हो रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने तबादलों में बीमार, एकल महिला व पति पत्नी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। ग्रेड 3 के ट्रांसफर होंगे, लेकिन एक से दूसरे जिले में फिलहाल कोई ट्रांसफर नहीं होगा। नई दिल्ली में राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के चलते मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सहित पूरी सरकार आंदोलन में व्यस्त हो गई है। ऐसे में टीचर ट्रांसफर में विलंब हो रहा है। आधुनिक जीवन शैली में हर व्यक्ति स्ट्रेस में है। उसे पता नहीं कि लाइफ और करियर या काम के बीच कैसे संतुलन बनाएं और स्ट्रेस फ्री होकर कैसे जिएं। प्रेक्षा, ध्यान और कायोत्सर्ग जैसे प्रयोगों से हर व्यक्ति सांसों पर नियंत्रण रखते हुए स्ट्रेस को कम कर सकता है। गुरुवार को गंगा शहर के 13 पंथ भवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट में बीएसएफ के 250 जवानों और 50 से अधिक मीडिया कर्मियों ने स्ट्रेस फ्री होने के टिप्स आचार्य श्री महाश्रमण से लिए। आचार्य श्री ने ध्यान का प्रयोग सभा में उपस्थित लोगों को कराया। उन्होंने कायोत्सर्ग से शरीर पर नियंत्रण के तरीके बताए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर की जा रही संविदा भर्ती प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। नगर निगम उत्तर के आयुक्त राजेंद्र सिंह कविया ने बताया कि राज्य सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार से अग्रिम निर्देश मिलने के बाद वापस शुरू किया जाएगा। जोधपुर जिले में कुल 72 पदों के लिए अभी तक 570 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में सरकारी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन आदि विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में बाईजी का तालाब के संरक्षण, सौंदर्यकरण एवं विकास कार्य, जय नारायण व्यास टाउन हॉल के नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार के विकास कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के अनुमोदन तथा बरकतुल्ला खान स्टेडियम के विविध कार्यों के कार्यादेशों पर भी चर्चा की गई। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान के प्रस्तावित विकास कार्यों के संबंध में निरीक्षण किया। उन्होंने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सीमा कविया को गौशाला मैदान के आगामी कार्यों की रूपरेखा तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने गौशाला मैदान में प्रस्तावित वॉकवे, मिनी क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट का अवलोकन किया। उन्होंने गौशाला कार्यालय में प्रस्तावित विकास कार्यों के मैप को देखा तथा इस पर विस्तार से चर्चा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।